मेहताब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। सर, ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्वेश्चन है और मजीद प्रोजेक्ट शामिल किए जा रहे हैं, तो ये बेसिकली ये डेवलपमेंट साइड पे रिफॉर्म कब होंगी? बहुत अच्छा सवाल है मेहताब। जब मैंने बजट पे इस साल लिखना शुरू किया तो जो मेरा पहला आर्टिकल था आपकी अखबार में द न्यूज में छपा, तो उसका जो पहला जुमला है ना वो ये था कि बजट्स आर अ मिक्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। यस। इफ एनीवन थिंक्स कि ऐसा नहीं है तो ही प्रॉब्ली नीड्स टू रीथिंक हिज स्ट्रैटेजी। सो जब मैं ये कहता हूं कि 8,000 अरब का थ्रो फॉरवर्ड है, या जब मैं ये कहता हूं कि इसको रीथिंक करने की जरूरत है, तो मैं कतई तौर पे ये नहीं कहता कि हमें इसकी पॉलिटिक्स नहीं देखनी चाहिए। जिस एरिया में जो पॉलिटिकल फिगर, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो जिन प्रोजेक्ट्स को समझती है कि इनकी प्रायोरिटी क्रिएट होनी चाहिए, उनको शामिल इरादा करके, उनको शामिल डिस्कशन करके, उनको आप साथ लेके चलें और उनसे पूछें कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अगले 2 साल, 5 साल और 8 साल में कंप्लीट करना चाहते हैं। और फिर so this is a big exercise. This is not going to happen that as a technician someone sits there and says कि यार मैं ये 10 प्रोजेक्ट रखना चाहता हूं और मैं ये 10 निकालना चाहता हूं। So it has to be done with the political consensus एंड ऑल्सो उनको बराबर कराएं कि देखें ना, कहीं पे पानी नहीं है तो आपको पानी के प्रोजेक्ट को हाईलाइट करना पड़ेगा। कराची में ये एक मसला है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कराची का सर्कुलर रेलवे रोड से प्रेशर उठा सकता है, जबकि आप देख रहे हैं कि वहां पे शायद बसेस का निजाम उतना अच्छा नहीं है जो कि अब पेशावर और लाहौर में क्रिएट हो गया? शायद ये मुमकिन। सो यू हैव टू टेक द लोकल लीडरशिप, यू हैव टू ask them what they want, show them what is the high efficiency creating project। और ये 8,000 अरब को शायद हम, मतलब ये तो नहीं कह रहे कि मैसिवली 50% कट कर देंगे, बट कुछ हद तक कट होगा। फिर हम इसमें एक और चीज करें, देखिए ना, उनको सेटिस्फाई करने के लिए सबसे बड़ी ये चीज है, मैंने आज ये भी लिखा है, मेरा ये ख्याल है कि जितना 60% प्रोजेक्ट पे जिन पे स्पेंडिंग हो गई है ना, उनको अगर आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो यू विल बी एबल टू फिनिश अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द नेक्स्ट 2 to 10 years। सो ऑब्वियसली इसका फायदा कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी होगा, पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर्स को भी होगा, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स पॉलिटिक्स। और उसको हमें बिल्कुल साथ लेने के चलना चाहिए। देखिए मैंने तो बहुत अरसा चूंकि काम किया है, बहुत सी हुकूमतों के साथ किया है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ हुकूमत किया है, ए पॉलिटिकल होके किया है, मैं बिल्कुल समझता हूं कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप का बाय इन होगा तो ये काम हो सकता है। एंड दैट इज व्हाई आई से कि देखिए किसी लेवल पे तो आपको लोगों को साथ, प्लानिंग कमीशन जो है ना वो उसका इतना कलीदी किरदार है इस सब को, रिफॉर्म को इकट्ठा करके चलने में। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो द अदर थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज कि मॉरेटोरियम को तो हम यही कह रहे हैं ना कि अभी फिलहाल जहां पे 4 सड़कें नहीं कंप्लीट हो रही हैं, उन 4 को कंप्लीट कर लेते हैं, अगली 2 को पुट ऑन होल्ड कर देते हैं। जहां पे हम पानी कंप्लीट कर सकते हैं तो मे बी सीवेज को 2 साल डिले कर सकते हैं। देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं इसमें जिसपे अभी बहुत इनिशियल स्पेंडिंग हुई होगी, उनको तो आपको अभी बंद ही कर देना चाहिए, और यू कैन कंसिडर दिस एज अ कॉस्ट व्हिच इज फॉरगोन, और उसको आप छोड़ दें। सो अगर आप इस पूरे पीएसडीपी को रिवैम्प करके चलेंगे, और दूसरी चीज जो मैंने आपको कही है कि बहुत से पीएसडीपी से आप पैसे बचा सकते हैं, जैसे मैं फिर रिपीट करूंगा कि एनएचए शुड बी अ सेल्फ सर्वाइविंग इंस्टीट्यूशन। इतना बड़ा एसेट बेस है, आप बैंक के पास जाएं, आप बैंकेबल प्रॉफिट, कैसे एसओईज ठीक होंगी? देखें एसओईज ऐसे नहीं ठीक होंगी कि सब डाइवेस्ट कर दिया जाए या सबको हम रीस्ट्रक्चरिंग में ले जाएं। आप उनको कहें कि आप जाएं बैंक के पास, आप बैंकेबल प्रोजेक्ट तो बनाएं, आप बैंकेबल प्रोजेक्ट बनाएं और उसको बैंक को कहें वो उसको फाइनेंस करे। आप जरूर बाहर से फंडिंग ला के उनको सस्ती फंडिंग दें जो आप देना चाहते हैं, बट मेक देम कमर्शियली ओरिएंटेड। And then on a road, if you want to subsidize the toll, you're very welcome to do so, because आप समझते हैं कि एक रोड है लाहौर टू इस्लामाबाद, उस पर पूरा टोल होना चाहिए, बट कहीं आप समझते हैं कि टोल कम होना चाहिए, आप जरूर सब्सिडाइज करें। That takes the government out and helps the commercial organizations move forward। अच्छा सर, यही एक आपको। एक एक चीज अगर मुझे इजाजत दें। देखिए, जी दो श्योर। आपने बातें की हैं जो बड़ी, मैं समझता हूं कि ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी में भी आए ना सर, मसलन 9 माह में पीएसडीपी की यूटिलाइजेशन हुई है फेडरल पीएसडीपी की 278 बिलियन, ठीक है, आउट ऑफ 650। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं बेसिकली एनएचए के इस कॉन्टेक्स्ट में, और बेसिकली ये कह रहे हैं कि जहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है वहां भी करें, और जहां पे एसेट को रख के बैंकेबल प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं वो भी लाएं। सर, जहां पे नैब का खौफ हो वहां पे किस तरह से, ये फिर पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन ये वहां पे कैसी चीजें जो है वो डिलीवर होंगी?
बात आगे कैसे बढ़ेगी? तो देखिए ना, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए ये तो अब लीडरशिप ने भी और अक्रॉस द बोर्ड लीडरशिप ने बात की है, सारी पार्टीज ने बात की है, सारे एक्सपर्ट्स ने बात की है कि आपको नैब को कमर्शियल ट्रांजैक्शन से थोड़ा सा पीछे हटाना पड़ेगा और आपको उसको कन्फाइन करना पड़ेगा इनटू मोर एरियाज व्हिच आर जस्ट मेन पब्लिक स्ट्रीम। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को कमर्शियल करें। जब कमर्शियल करके आप इनको लिस्ट करेंगे, आप इनको एससीसीपी के स्ट्रॉन्ग परव्यू में लाएंगे। लेकिन बिल्कुल। अभी तो आप इनको एज चलाते हैं एनएचए। एनएचए इज कौन? इज ई डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एज सून एज यू टेक इट इनटू द कंपनीज ऑर्डिनेंस, बहुत सी चीजें उस पर लागू हो जाएंगी। उनके लागू होने से ही उसकी रेगुलेशन बेहतर हो जाएगी, उसकी ट्रांसपेरेंसी भी परफॉर्मेंस। आएगी सर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। और यही एक इरादा है। अच्छा, दूसरा देखें, जरूरी नहीं है कि हम ये जो सारे काम हैं इनको करते वक्त खौफ महसूस करें। इफ यू हैव समथिंग दैट यू हैव डन एंड यू हैव फॉलोड द रूल्स, और इस रूल्स को, चाहे वो पेपरा हो चाहे वो अदर रूल्स हो, तो यू शुड बी फेयरली कॉन्फिडेंट। बट ट्रांसपेरेंसी तब बनती है। मैं एक सीईओ का इंटरव्यू कर रहा था इन द गवर्नमेंट। मैं उस एचआर कमेटी को हेड करता था, मेहताब। तो मुझे भी बड़ा खौफ था कि जब हम ये करेंगे काम तो बहुत सी ये चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में भी और ये भी। so what do I do, you know, and I was also uncomfortable. So मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मेरे पुराने उस्तादों में भी थे, मेरे दोस्त भी हैं, तो मैंने उनको फोन किया। डॉक्टर जहूर हसन लम्स के वाइस चांसलर रहे हैं, स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आई वांट यू टू बी अ पार्टिसिपेंट इन दिस इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आई जस्ट डोंट वांट योर एक्सपर्टीज, बट आई वांट कि आप लोग भी शामिल हों। सो देखें, ये काम तभी होगा जब आप इस तरह की क्रेडिबल प्रोफेशनल्स को भी साथ शामिल करेंगे। वो आ गए, बट बात इस पे खत्म नहीं हुई। देन आई सेड कि यार मुझे ये बताइए कि एचआर की सबसे अच्छी हायरिंग जो इंटरनेशनल एजेंसीज करवाती हैं पाकिस्तान में, वो किस फर्म से कराती हैं? तो उन्होंने मुझे एक फर्म बता दी, मैं उसका नाम भूल गया हूं इस वक्त। मैंने उनके सीईओ से रिक्वेस्ट की कि आप भी आ जाइए। दिस इज द पैनल दैट आई मेड टू टेक दैट इंटरव्यू। ये मैं आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूं? देखिए ना, वेयर देयर इज अ विल टू डू द राइट थिंग, where there is a will to get people who are smart enough, and you know, I let them run the little the interview and they were tough, और माशाल्लाह we did that interview। सीईओ का इंटरव्यू, आपको पता है कि सीईओ के इंटरव्यूज पे कितनी उंगलियां उठती हैं। we did that interview। so what I'm trying to say is कि देखिए, इस तरह की चीजें जो हैं ये तभी क्रिएट हो सकती हैं जब हम इनको भी स्पेस देंगे ना, ऑर्गेनाइजेशंस को, कि ये खुल के काम कर सकें। खुल के काम ही ना कर सकें फिर रिस्पॉन्सिबल भी हो। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अभी तो आपने उनको उस सिस्टम में रखा हुआ है जिसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, मेनी कमिटीज में कहीं पे थोड़ा सा जो है ब्लर हो जाती है। so this is the idea, and yes, this is the political reality, but I think आगे जैसे काम चलेगा ये थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, एक और सवाल so सर, आपके जी आर्टिकल में आपने खुद भी जिक्र किया है कि देखिए जी 90s में डेवलपमेंट टू जीडीपी रेशो कोई बेहतर थी, 4% ऑफ जीडीपी के लगभग डेवलपमेंट स्पेंडिंग थी, जी अब कम हो गई है। तो आप एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन तो एक इशू है, लेकिन मजीद रिसोर्सेज को डेवलपमेंट की तरफ डाइवर्ट करने की भी जरूरत है सर। हम उसको बढ़ाएं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। So बहुत दुरुस्त कह रहे हैं आप। So I'm glad you've read the article and that's why we are having एक सहर हासिल गुफ्तगू। देखिए, आपने इससे पहले एक चीज कही है, मैं उसका, देखिए क्यों मैं प्रोजेक्ट्स को कम करने पे जोर दे रहा हूँ। जैसे ही आप अपना ब्रेड्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स कम करेंगे तो आपका जो फोकस है वो उन चंद पे चला जाएगा, आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उन चंद पे चली जाएगी। जो 1000 की बजाय अगर 600 हो जाएगी तो आप 60% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट्स पे जब कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सो कैपेसिटी जो है वो ऑब्वियसली आपकी थोड़ी बेहतर सामने आएगी। बिल्कुल ठीक। एक तो ये बात है, दैट्स व्हाई आई हैव बीन एम्फसाइजिंग ऑन दिस। अब आप आ जाएं इस बात पे। देखें 4.2% 2018 में थी, मैं 90 की दिहाई की भी बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान का ओवरऑल एक्सपेंडिचर प्रोविंसेस और इसको मिलाकर फेडरल को 4.2% था, जो कि कम होकर 2.7 रह गया। ये एक शायद उन वजूहात में से है कि आपने अपनी ग्रोथ रेट को भी कम होते देखा। अब आप ये बात कर रहे हैं कि ये 4.2 पे कैसे जाए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि
चूंकि एक बजट टाइट है, तो आई नेवर लाइक टू से थिंग्स व्हिच आर जस्ट से कि हम इसको, मैं आपको 3 जराए दे रहा हूं। मैं भी आपको कह रहा हूं कि 150 अरब, तो आप इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस को कहें कि पार्ट ऑफ दैट दे शुड स्टार्ट टेकिंग द बर्डन ऑन देयर ओन। तो आपके पास एक 150 का रूम क्रिएट हो गया, यानी कि एक 150 की नई फाइनेंसिंग क्रिएट हो गई। इन एसेंस दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग। देखिए, इस मुल्क में डाइवेस्टमेंट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। आई हैव बीन इन्वॉल्व विद डाइवेस्टमेंट एंड आई टेल यू कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगेन पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बीच में आ जाती है, बहुत से और इश्यूज बीच में आ जाते हैं। सो मैं उन्हीं सिस्टम में रह के आपको कह रहा हूं कि आप ये कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज, ट्रिपल पी हमने शुरू किया, पहले फाइनेंस के पास थी वो ट्रिपल पी, अब अच्छा है प्लानिंग के पास चली गई है। ट्रिपल पी को पुश करें, और सिर्फ यहां पे पुश ना करें बल्कि इसको पुश वहां पे भी करें जहां पे प्रोविंसेस में ये काम हो सकता है। सिंध के पास भी लॉ है, पंजाब के पास भी लॉ है, मैं खैबर पख्तूनख्वा में इतना डिटेल में नहीं देखा, उनको भी पुश करें। दिस विल क्रिएट न्यू मनी वेयर जहां पे आप गवर्नमेंट को कहेंगे कि वो सारे ये जो रेड टेप है उसको काट दे और प्राइवेट सेक्टर फंड्स और मैनेजमेंट एक्सपर्टीज लाए। सो दिस इज समथिंग वी कैन रियली पुश। एसेट रिसाइकलिंग, और तीसरी आपकी बात दुरुस्त है, वो तो देखें ना, रूम जितना क्रिएट करेंगे, जितना 5963 बिलियन यानी कि जो टैक्स हदफ है उसके करीब जाएंगे, उतना ही रूम क्रिएट होगा, उतना ही आप इस पे स्पेंड कर सकते हैं। और आप अपनी सब्सिडीज को भी टारगेट करें, तो आप जब ये सब कुछ करेंगे तो आपके पास ये रूम अच्छा क्रिएट। सर, एक और, ये जो रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, ये भी एक्सपेंडिचर का एक हेड है। देखिए, पाकिस्तान का जो बजट है एक्सपेंडिचर साइड पे, वो 3 Ds के अराउंड, मैं उसको हमेशा कहता हूँ, लिखता भी हूँ। डेट सर्विसिंग, डिफेंस, डेवलपमेंट, और आखिर में रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। डिफेंस भी मैं आखिर में सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले जो रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, श्योर। उसमें क्या किया जा सकता है? अच्छा, अब आप देखेंगे, आप कहेंगे मैंने अभी दो रिव्यूज किए और मैं बड़े इन डेप्थ रिव्यू करने की कोशिश किया है बजट को, पर मैंने जिक्र नहीं किया है पेंशन्स का। जिक्र बहुत क्लियरली किया है, आइडियाज भी दिए हैं पेंशन में, मैंने अलहदा भी मैं लिखता हूँ। बट मैंने रनिंग ऑफ द, देखिए ना, 40 प्लस डिविजन है आपके पास, ऑटोनमस बॉडीज हैं, ये सब कुछ हैं। बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इनको कम किया जाए, बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि ऑटोनमस बॉडीज को ऑटोनमस किया जाए। तो इसका जो, मैं इसलिए नहीं कहता कि इसमें बहुत ज्यादा रूम अनकरीब जो है वो नहीं है, जब तक कि बहुत बड़ा कोई रिफॉर्म नहीं क्रिएट होता पाकिस्तान में जिसको आगे लेके चल सके, इसमें बहुत कम रूम है। इसमें सबसे जो काम आप कर सकते हैं ना, वो 2-3 है। एक तो यह कि फ्रीज कर दें नई भर्तियों को। नंबर 2, जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, बहुत सी वैकेंसीज वापस हो गई हैं। मुझे याद है 70,000 वैकेंसी खाली पड़ी थी फ्यू मंथ्स अगो व्हेन आई चेक, उनको वापस कर दें सो दैट आप नई भर्तियां ना करें। सो आपका ये जो, अगेन मैं बारहा कहता हूं, जब हम ये बात करते हैं, हम ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिचर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे। इससे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, जो हैं वो चल रहे हैं, बट जो ग्रोथ है उसको कैसे कम किया जाए कि फाइनली हमारे रेवेन्यूज, हमारा जीडीपी सब इतना बढ़ चुके कि ये छोटा हो जाए। सो दैट इज द वे फॉरवर्ड। बट आई हैव नॉट डन अ लॉट ऑफ थिंकिंग ऑन दिस। व्हाई? बिकॉज आई थिंक ये एक मुश्किल एरिया है और ये अभी फौरी तौर पे शायद इसमें बहुत कुछ ना आपको दिखाई दे सके। अच्छा सर, आखिर में, अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये डिफेंस पे एक तो जरा है मुश्किल, वन लाइनर होता है, लेकिन मैं समझता हूँ हमें कुछ थोड़ा सा वहां पे भी इनोवेटिव होने की जरूरत है। मसलन डिफेंस की सर हम एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ा सकते? जो चीजें हम बना रहे हैं उसको सही तरह से मार्केटिंग करें। मतलब हमारे यहाँ ये देखें, दो, जहां पे मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ एक है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर, और एक हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला। एक खालिद टैंक बनाते हैं, दूसरी जो है वो मुख्तलिफ एमुनेशन की चीजें, तो हम उसको एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते सर? सो देखें, एक तो बात यह है कि एक चीज याद रखें कि जहां डिफेंस एक बहुत क्रूशियल एक्सपेंडिचर हुआ करता था, बट दी अदर्स हैव नाउ टेकन ओवर। सो हमने इसीलिए बड़ों की बात की है, वो 3000 है, डिफेंस किंग 1200 के करीब है। सो हमने इसीलिए बड़ों की बात की है। देखिए, डिफेंस में भी जियोग्राफिकल रियलिटीज एंड गिवन द नेसेसिटी ऑफ मेंटेनिंग अ स्ट्रांग डिफेंस, बीइंग रियलिस्टिक, we have to keep up this. So इसको बेहतर करने का तो वही तरीका था कि मैं एक दफा दुबई एयर शो पे था, तो हम JF थंडर को वहां पे कर रहे थे मार्केट के। JF थंडर इज समथिंग दैट वी कैन सेल
और फिर हमने शायद अफ्रीकन कंट्रीज में इसको बेचा भी है। पीओएफ में मेरा बचपन गुजरा है, वन ऑफ द प्लेसेस दैट आई लाइक टू स्पेंड टाइम, अगेन गुड स्टेट ऑफ द आर्ट, कामरा है। ये सब जो अदारे हैं ना, इन्हीं को आपको थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं आप, यही आपकी लाइफलाइन बन सकते हैं to get you better mileage in terms of making more revenue. But I am now pretty clear कि आप अगर डिफेंस की अपनी स्पेंडिंग देखें तो वो तो बहुत as a part of the other spendings that has taken over, वो उतना अब शायद मैटर नहीं कर रही है जितना पहले कर रही थी। The only thing again is कि डिफेंस का जो पेंशन साइड है उसको जरा गौर से देख लें, बिकॉज ऑब्वियसली डिफेंस पर्सनल बहुत ज्यादा है, उसकी स्मार्ट हैंडलिंग जो है, क्योंकि वो पहले भी रिटायर हो जाते हैं, यू हैव टू लुक आफ्टर दीज पीपल मोर, बिकॉज ये उस तरह 60 पे रिटायर नहीं होते, द कर्नल्स रिटायर अर्ली, द सूबेदार्स हैव 18 इयर्स ऑफ सर्विस। सो इस सारी चीज को उस निगाह से आप देख सकते हैं, अगेन पेंशन की निगाह। एक सेपरेट फंड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है सर इनके लिए? जरूर है। देखिए एसपीवी क्रिएट करने का तो मैं आपको दूसरी तरफ भी कह रहा हूं, तो आप बिल्कुल वेल्थ फंड जो पाकिस्तान का है ना, दुनिया में सरप्लसेस होती हैं तो हम फंड्स क्रिएट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वी यूज्ड टू हैव द ऑस्ट्रेलियन फंड जो कि एक सरप्लस का, पर यहाँ तो आपको उन एरियाज को हैंडल करना है जो कि आपके बजट पे एक बहुत बोझ बन रहे हैं। सो बिल्कुल आपको एक फंड क्रिएट करना चाहिए, एक जो कि पेंशन करे। अगर आप मुझे इजाजत दें सर, एक चीज और जी, मेरे ख्याल में हर दफा ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन पे जो भी फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस होता है, पिछले 10 सालों से मैं उसको कहता हूँ यार ये मेहरबानी करके कर दें, लेकिन वो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है उसकी सीड मनी की। वो कहते हैं 50-100 रुपए कहाँ से निकाल के रखेंगे, तो वर्ल्ड बैंक से ये किसी से ये पैसे लेके क्रिएट कर दे सर। देखिए ये इनिशियल तो जो आपकी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जैसे आपकी प्रोजेक्ट मनीज आती हैं या जैसे आपके पास ये चीपर फाइनेंसिंग होती है, ये आपके पास if that is about, as I say, that is about putting a good story forward. You have a good story forward, it's a bankable story, whether it's the commercial banks or whether it's the international multilaterals, आप वो story put forward करें और उसके साथ आप जरूर इसको कर सकते हैं, और फिर आप अपॉइंट करें अच्छे मैनेजर्स जो इस मनी को मैनेज कर सकें, तो यू कैन गेट अ गुड रिटर्न ऑन दैट फॉर द पीपल। सो ये बिल्कुल ये करनी चाहिए। प्लस इनिशियल के बाद देखें ना आप 5-8-10%, ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं एक फिगर दे दूं 9% कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है। सो यू मूव टुवर्ड्स दैट आल्सो। सो अगेन एक अच्छी एक्चुरियल फर्म ये काम आपको करके दे सकती है, बहुत सा ऐसा काम हुआ है, तो आप इसको लेके जरूर आगे चलें। आई मीन आई एम क्वाइट कन्विंस्ड को जरूर लेके चलना चाहिए। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल है, ये जो टारगेटेड सब्सिडीज है जी, ये हम एहसास के थ्रू दे सकते हैं कि जो लोग मसलन बिजली की सब्सिडी चाहिए या आटे पे सब्सिडी चाहिए, तो हम जितनी अमाउंट अब उनको दे रहे हैं, फर्ज किया 2000 है, ये कितनी है, उसमें से 400-500 रुपया मजीद उनको देना शुरू कर दें अगले साल से? देखिए ना ये तो डेटा मैचिंग की बात है। जो आपके पास एक डेटा है कस्टमर्स का जो कि वापडा के हैं या पेप्को सिस्टम के हैं, और दूसरा डेटा है आपके पास एहसास का, आप उस डेटे को मैच कर लें, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त 300 से अंडर मेजर सब्सिडी, जो कि आई थिंक 60 से 70% सब्सिडी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप उनको बिल्कुल उस पर ले जा सकते हैं और आप उसको ज्यादा टारगेट कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली दैट इज ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ सर कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ब्रीफिंग की है उसमें कहा जी 35 मिलियन हाउस होल्ड है और 29 या 30 मिलियन को हम सब्सिडी दे रहे हैं। ये तो वाकई वो जी। सो आप उनको मूव कर सकते हैं, और ऑब्वियसली उधर तो आपको बेहतर डेटा अगर आपके पास मौजूद है कि हाउस होल्ड्स कितना कमा रहे हैं, उनकी क्या इनकम्स हैं, और कितना आपके पास ट्री मौजूद है नादरा के थ्रू के कितने बच्चे हैं। सो इस सब चीज को देख के आप वो कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली आप ये काम कर सकते हैं। सारी अगर हम रिफॉर्म्स कर लें तो एक्सपेंडिचर साइड पे कितनी सेविंग हो सकती है? सो मैं इसका हम आखिर में जवाब ले लेते हैं। मैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि आपने इस तरफ खोला है, देखिए मैं एक चीज में जरूर बिलीव करता हूँ, और वही मैंने देखा कि आपने मेरा आर्टिकल पूरा पढ़ा, बट एक मैंने इस पे एक चीज लिखी है जिसका मैं पर्सनल बहुत एज ए ह्यूमन बीइंग प्रोबेबली ज्यादा बिलीवर हूँ, और वो ये है कि ये जो इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो वेल्थ गैप है, ये सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ से जॉब्स तो क्रिएट होती हैं, और इसको इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ क्या चीज है यार? जॉब क्रिएटिंग ग्रोथ इज एन इंक्लूसिव ग्रोथ, बट आई थिंक कि पाकिस्तान में यार जहां पे आप खड़े हुए हैं,
I seriously feel कि you have to go much beyond. तो आपको थोड़ा सा इनकम एंड वेल्थ गैप को कम करने के लिए आपको कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे, और ये मैं कोई 1 साल या 2 साल या 5 साल में, मतलब मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको वेल्थ गैप को तोड़ने के लिए आपको क्लियर चीजें सामने रखनी पड़ेंगी। इससे मेरा ये मतलब है कि देखें, ये जो इनकम प्रोग्राम्स हैं, ग्रेट प्रोग्राम्स, आई मीन जब ये शुरू हुआ था तो आई वाज देयर एज एन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और मैं इसको सपोर्ट करता था बहुत, और इसको हमेशा हर गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, और मैं ये हमेशा कहता रहा हूं कि यू वांट टू सी अ सक्सेस स्टोरी, यू सी 2 सक्सेस स्टोरीज इन पाकिस्तान। नंबर 1, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव। आई थिंक तरीन साहब ही फाइनेंस मिनिस्टर थे जब मैं इनके साथ मीटिंग्स में बैठा करता था, और ये पीआरआई क्रिएट हुआ। हर गवर्नमेंट ने उसको आगे लेके चली, करंट गवर्नमेंट ने उसको और बढ़ाया, डिजिटल अकाउंट्स थे, तो आप देखेंगे आपके रेमिटेंसेस माशाल्लाह कहाँ पे हैं। आई मीन दैट्स अ प्राइड फॉर अस। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 20-25-30 अरब से शुरू हुआ, आगे बढ़ा। ड्यूरिंग द फंड प्रोग्राम ये बढ़ता रहा। आप ये भी देखें, हम फंड में पहले भी रहे, अब भी रहे। सो अगेन इट्स अ सक्सेस स्टोरी, इट्स अ हेल्पिंग हैंड। कोविड में कितना काम आया है ये आपके, यू कैन नॉट इमेजिन के लोग इससे कितना फायदा उठा रहे हैं। But I think the story is much beyond that, right? Why is the story beyond that? Because आप वो फिगर्स देखें जो मैंने आखिर में लिखे हैं यार। आई मीन 60-70% जो है उनके पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। 1% पाकिस्तान के 20% लैंड एग्रीकल्चर कंट्रोल करते हैं। क्या 23 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये स्टोरी जो है ना वेल्थ गैप की, इसको आपको किसी और लेवल पे टैकल करना पड़ेगा। ये स्टोरी वो है कि एज आई कीप सेइंग कि इफ वी हैव बीन सक्सेसफुल, we owe it to the society where we come from to give back. And if the society deserves some wealth gap measures which are beyond just income support, we must see them. We'll do a program on this. I will request you to do a program. But इससे पहले मैं let's leave something for the budget. देखिए ना, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 2.5 अरब तो नहीं कलेक्ट हो सकता ना पूरे मुल्क से, 20% है ये। तो आई मीन जितना मर्जी फर्टिलाइजर पे जीएसटी हो कम करके और सब कुछ हो, बट मतलब that probably isn't fair, right? Tax on property. People with property holdings in millions pay, petty property income tax, or property taxation. Then again, there are other areas like the service sector. So ये सब areas को अब आपको थोड़ा सा beyond जाना पड़ेगा, और आपको सोचना पड़ेगा कि how do we move, मतलब we'll end on this. Taking the wealth tax off is a good idea. If you've earned the money, if you've been paid, you should have that right कि आप उस पे wealth है. But not having an inheritance tax or a death tax is something to think about, right? I mean, at least we should put these ideas on the table. So आपको ये सोचना पड़ेगा। आखिर में मैं ये कह के जाऊंगा कि something that is very doable in the budget, right? आपने ये देखा कि बैंकों के abnormal profit थे पाकिस्तान में, आपने उनपे एक extra tax लागू किया। So we used to do this in the Australian economy, they still do it. Abnormal profits आते हैं वहां पे, ये जो बड़ी कंपनीज हैं जो कि बेचती हैं आयरन ओर और इस तरह की चीजें दुनिया भर में, पेट्रोल, एलएनजी, और ये जो सारी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप कहते हैं, जो आप यूज करते हैं, ये कमोडिटीज जो हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। So is this a time to think about abnormal profits? Maybe it is a time to कि आप जरूर टर्नओवर टैक्स को कम करें। वो 1.5% था, उसका आइडिया यही था कि उसको कम करें। बट इट इज ऑल्सो अ टाइम टू थिंक कि जहां पे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स क्रिएट हो रहे हों, क्या उनको हमें लेके रीडिस्ट्रीब्यूटिव फ्रेमवर्क को सोचना चाहिए। सो दीज आर सम थॉट्स वील लीव द पीपल विद। एक्सपेंडिचर साइड पे सेविंग कितनी हो सकती है ओवरऑल? सो देखिए ना, सेविंग जो है वो तो आपको पीएसडीपी में आप जितना उस पीएसडीपी को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स कमर्शियलाइजेशन, उतनी होगी आपको। यू शुड बी वेरी क्लियर। अगर ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप कितने पीपीपी प्रोजेक्ट्स लेके चल सकते हैं। सो जब शिफ्ट होगा तो आप कहेंगे कि आप कितने पीपीपी प्रोजेक्ट्स को रीथिंक कर सकते हैं, तो आपके पास एक सेविंग क्रिएट होगी। आप करंट एक्सपेंडिचर में, मैं हमेशा कहता हूं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि हम इसको कम करें सो दैट कोई टर्मोइल क्रिएट हो और पॉलिटिकल लीडरशिप भी उस पर परेशान हो, एग्जीक्यूटिव भी उस पर फील करे। क्या 490 अरब अगले साल से अगले साल उसकी रेट ऑफ ग्रोथ जो 250 से
5 साल में डबल के करीब हो गई है, क्या ऐसा हो सकता है कि अगले 5 साल में वो सिर्फ 1.5 गुना बढ़े? सो दैट्स व्हाट वन इज थिंकिंग अबाउट. सो एरियाज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ को कम कर रहे हैं. देयर आर एरियाज ऑफ रीप्रायोरिटाइजेशन, उसमें सेविंग्स हो सकती हैं. सब्सिडी में आई थिंक सेविंग्स की गुंजाइश नहीं होगी. सब्सिडी में तो गुंजाइश ही होगी कि जिसका हक बनता है वहां तक टारगेटेड कर दे. जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. और इस उम्मीद के साथ कि हम ये बजट स्पेशल में आपको कम से कम 4-5 दफा इनवाइट करेंगे और आप टाइम देंगे. जरूर जरूर. ओके, थैंक यू वेरी बहुत मच. शुक्रिया. ये सब देखने थैंक वालों यू. से इजाजत. खुदा खुदा हाफिज.